लोग तो कह रहे थे कि बांकीपुर में कोई हरा ही नहीं सकता है भाजपा को। यहाँ बिहार की जनता खड़ी हो गई तो उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। अभी तक कल तक आप लोग कह रहे थे कि बांकीपुर इतना बड़ा किला है कि कुछ नहीं कर सकता है, कोई नहीं हरा सकता। देखिए, बांकीपुर के चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर ने अपना खूंटा गाड़ दिया है। प्रशांत किशोर लगातार लोगों से जनसंपर्क में है और ऐसा कहा जा रहा था कि महागठबंधन के घटक दलों से प्रशांत किशोर को समर्थन मिल जाए और बीजेपी के खिलाफ एक संयुक्त प्रत्याशी उतारा जाए और उसका नेतृत्व प्रशांत किशोर करें तो फिर मजा आ जाए। चुनावी जो राजनीति है बांकीपुर का, वो इतिहास बदल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों तेजस्वी यादव ने आरजेडी के टिकट पर यहां से रेखा गुप्ता को चुनावी मैदान में उतार दिया? ये रेखा गुप्ता वही है जो पिछले चुनाव में नितिन नवीन से चुनाव हार गई थी। इस बार आरजेडी ने फिर से उन्हें टिकट दिया और ऐसा कहा जा रहा है कि यूरोप जाने से पहले तेजस्वी यादव ने रेखा गुप्ता को टिकट दिया और फिर वो यूरोप चले गए। अब प्रशांत किशोर बात भी करे तो किससे करे? प्रशांत किशोर के पास जो विरोधी वोट है वो कैसे एकजुट रहे, उसको उसकी भी चुनौती है। प्रशांत किशोर अपने स्टाइल में राजनीति करते हैं, ये सब लोग जानता है। तो सवाल ये होता है कि आखिर प्रशांत किशोर ने जो या उनके लोगों ने जो पहल की थी, जिसकी चर्चा हो रही थी, उस पर तेजस्वी यादव ने क्यों नहीं मुहर लगाया? देखिए, इसके पीछे भी कारण है। तेजस्वी यादव अभी बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता है। तेजस्वी यादव को माना जाता है कि यदि यहां से एनडीए हटेगी तो तेजस्वी यादव उसके प्रबल दावेदार हैं, सीएम कैंडिडेट होंगे। विपक्ष के वो सीएम के कैंडिडेट। प्रशांत किशोर के बारे में भी लोग जानता है। यदि प्रशांत किशोर बांकीपुर से चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंच जाएंगे तो किस तरह से वो आवाज उठाएंगे जन समस्याओं को लेकर, ये आप जानते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव असहज हो जाएंगे। सूत्र जो कह रहे हैं उसके हिसाब से माना जा रहा है कि यदि प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा में गए कि वो मुद्दों पर हावी हो जाएंगे। बड़ा विपक्ष का चेहरा, भले ही वो अकेले हों लेकिन दिखेंगे वही, और ऐसा राजद कभी चाहेगी नहीं। इसलिए भले बीजेपी जीत जाए लेकिन दूसरा कोई नहीं जीते, इसका पुख्ता इंतजाम जो है वो आरजेडी करेगी और इसीलिए रेखा गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा गया है। ऐसा राजनीति के जानकार, राजनीति के बारे में समझ रखने वाले और राजनीतिक चर्चाओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने वाले विश्लेषकों का मानना है। अब विश्लेषक अलग अलग तरीके से अपना विश्लेषण करते हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि यदि प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में वहां से जीत गए तो फिर तेजस्वी यादव का रास्ता जो है वो विपक्ष के चेहरा से धीरे धीरे आउट हो जाएगा और इसीलिए प्रशांत किशोर को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है राजद। तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएंगे प्रशांत किशोर। इसलिए तेजस्वी यादव चाहते हैं कि भले बीजेपी जीत जाए, आरजेडी जीते तो ठीक है, नहीं जीते तो बीजेपी जीत जाए, लेकिन प्रशांत किशोर नहीं जीतना चाहिए। और प्रशांत किशोर जो है वो बांकीपुर में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार कह भी रहे हैं कि 243 विधायकों पर भारी पड़ेंगे, विधानसभा में भेजिए, क्योंकि ये चुनाव न सत्ता बदलने का है न सत्ता में किसी को लाने का है। ये उपचुनाव है और इस चुनाव से बिहार का कोई तस्वीर नहीं बदलने वाला है। लेकिन यदि आप हमें जिताकर भेजेंगे तो विधानसभा के अंदर आपके आवाज को उठाने वाला एक व्यक्ति होगा। और इसीलिए आप देखेंगे तो सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष भी नहीं चाहता है कि प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में बाजी मार ले।
तो देखिए आगे की राजनीति इसी को कहते हैं, राजनीति अपने मिजाज से चलती है। यहाँ साथ रहने वाले भी दुश्मन हैं और दूर रहने वाले भी दोस्त। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। हम आपको और जानकारी देते रहेंगे, बताते रहेंगे। नमस्कार।